हेलो स्टूडेंट, मंगला पाटिल इज़ हियर। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। आज हम फ्लो चार्ट के माध्यम से एंडोक्राइन सिस्टम को स्टडी करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज़ नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी। थॉमस एडिसन इज़ द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइन सिस्टम को हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, बिकॉज कि जो ये ग्लैंड होती है, इससे जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो डायरेक्टली ब्लड में होता है और वो विदाउट डक्ट वो बॉडी में सर्कुलेट होता है। सो इसको हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। सो फर्स्टली हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसमें जो भी ग्लैंड्स आती है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, बिकॉज ये फंक्शन करती है एज ए एंडोक्राइन सिस्टम। एंड सेकेंड वन इज हम बात करते हैं कि हार्मोन अगर प्रोड्यूस हो रहा है और डिफ्यूज़ हो रहा है सेल और टिश्यू में, सो जो कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लोकेटेड होता है, सो ये अनऑर्गेनाइज्ड होता है। इसका फंक्शन होता है एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड। सो इसका जो सिक्रेशन होता है वो डक्ट्स के थ्रू डिफरेंट टारगेट सेल तक पहुँचता है। सो अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं तो ये ऑर्गेनाइज्ड होती है। सो पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रेनल, पैनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस, गोनेड्स, इट इंक्लूड टेस्टिस एंड ओवरी गोनेड्स। सो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स से। सिमिलरली अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो यहाँ पर ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी एंड हार्ट के अनऑर्गेनाइज्ड जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है यहाँ पर जो बता रहे हैं, ये हार्मोन जो कि प्रोड्यूस होता है डिफरेंट टिश्यू एंड सेल्स में, और वो टारगेट सेल को फंक्शन करने के लिए यहाँ पर प्रमोट करती है। सो आज हमने देखा एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। सिमिलरली हम वन बाय वन सभी ग्लैंड्स का डिस्क्रिप्शन बताने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। दिस हाइपोथैलेमस इट प्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ डायसिफुलोन फोरब्रेन एंड इट रेगुलेट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन. It contains several groups of neurosecretory cell and these cells contain nuclei and this nuclei produce hormone. So hypothalamic hormones जो होगा उससे जो भी सिक्रेशन होता है वो रेगुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन को. सो फर्स्टली हम देखते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन से यहाँ पर टू काइंड ऑफ हार्मोन सिक्रीट होते हैं. ये रिलीजिंग भी हो सकता है और इनहिबिटिंग भी हो सकता है. सो रिलीजिंग हार्मोन अगर सिक्रीट हो रहा है, so it stimulate the secretion of pituitary hormone. For example, अगर hypothalamus releasing effect अगर pituitary gland को सेंड कर रहा है, मीन्स gonadotropin releasing hormone, so ये stimulate करेगा pituitary gland को कि वो सिंथेसिस करे और ये gonadotropin हार्मोन ये जो है gonadotropin से रिलीज हो. सो ये रिलीजिंग हार्मोन है. सिमिलरली अगर इनहिबिटिंग हार्मोन की बात करें तो इसका अपोजिट फंक्शन होता है कि ये इनहिबिट करता है सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन को. फॉर एग्जांपल सोमेटोस्टैटिन, इट इनहिबिट द सिक्रेशन और रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड. सो आज हमने देखा कि हाइपोथैलेमस से टू काइंड ऑफ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड को उसके सिक्रेशन के लिए रिलीजिंग स्टिमुलेशन देते हैं. सिमिलरली वो पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिटरी स्टिमुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं. ये डायग्राम हम देख सकते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ, जिसमें मैंने टू पोर्शन यहाँ पर ड्रॉ किए हैं. एक वन इज़ एंटीरियर, सेकेंड वन इज़ पोस्टीरियर. पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इट डायरेक्ट अंडर द न्यूरल कंट्रोल ऑफ पोस्ट पिट्यूटरी. इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस भी हम कहते हैं बिकॉज ये न्यूरल कंट्रोल होता है. सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लॉब्स जो होगा इसमें एक्यूमुलेशन एंड ये रिलीजिंग सेंटर होता है न्यूरो हार्मोन्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन. हम बात करने जा रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की. सो दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इट लोकेटेड इन द बोनी कैविटी सेल. इट इज़ कॉल्ड सेला टूरसिका एंड दिस अटैच टू हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक, जिसको हम इन्फेंटिबुलम स्टॉक कहते हैं. सो पिट्यूटरी ग्लैंड एनाटॉमिकली अगर हम बात करें तो ये आइडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस में डिवाइड होता है. सो ये एंटीरियर पोर्शन होता है और ये पोस्टीरियर पोर्शन होता है. एंटीरियर पोर्शन अगर है तो इसको हम टू पोर्शन में डिवाइड करते हैं, पास डिस्टलिस एंड पास इंटरमीडिया. पास डिस्टलिस जो होगा इसको कॉमनली हम एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहेंगे, और पास इंटरमीडिया जो होगा इससे जो सिक्रेशन होता है ओनली वन हार्मोन सिक्रेट होता है विच इज़ MSH, मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन. सो यहाँ पास डिस्टलिस से ग्रोथ हार्मोन्स प्रोलैक्टिन, TSH, ACTH, लुटेनाइजिंग हार्मोन LH, FSH ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं, और यहाँ से वन ये हार्मोन सिक्रेट होगा. एंड इन ह्यूमंस दिस पास इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट merge with this pars distalis.
Next, posterior portion of pituitary gland. It is also known as neurohypophysis, pars nervosa, or posterior pituitary. It is store and release to hormone oxytocin and vasopressin. अब हम वन बाय वन एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर जो इसका पार्टीशन होता है ग्लैंड का, पिट्यूटरी ग्लैंड का, उससे निकलने वाले हार्मोन्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट वन इज MSH. It act on the melanocytes. Melanocytes, it is the cell which contain the melanin pigment. It regulate the pigmentation of skin. Next one is oxytocin. It act on growth. It act on smooth muscles of body. It stimulate their contraction. In female, this oxytocin stimulates a vigorous contraction of uterus at the time of childbirth. So childbirth के लिए जो लेबर पेन होना चाहिए, उसके जो यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है. नेक्स्ट वन इज मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मैमरी ग्लैंड. मैमरी ग्लैंड में से मिल्क का इजेक्ट आउट होना, इसके लिए भी ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है. सो ये बिकॉज कि ये कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेशन देता है उसकी ट्यूब्यूल्स को और यूटेरस की वॉल को. Next one is vasopressin. It acts on mainly on the kidney. It stimulates the reabsorption of water and electrolyte. So ये बैलेंसिंग का काम करता है. ये हमारी बॉडी में वाटर एब्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंसिंग का फंक्शन करता है on the basis of at the platform of distal tubules, and it also prevent the diuresis, antidiuretic hormone. And the next one is growth hormone. अगर ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रेशन होता है, सो इट स्टिमुलेट द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी कैविटी, जो कि लीड करता है गैंगनेटिज्म को. लो सिक्रेशन अगर ग्रोथ हार्मोन का हो रहा है, इट स्टिमुलेट द स्टंटेड ग्रोथ, मीन्स इससे डार्फिज्म की जो डिसीज है वो होती है. ऑलमोस्ट ये हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ हार्मोन. नेक्स्ट वन इज प्रोलैक्टिन. Growth of mammary gland and formation of milk in mammary gland is only depend upon this hormone prolactin. TSH, it stimulate and secretion of thyroid hormone from thyroid gland. ये हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है. ये थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल और रेगुलेट करता है. ACTH, it's synthesis and secretion of steroid hormone like glucocorticoids from adrenal gland के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन के बारे में बात करें तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH होता है. दिस LH, this synthesis and secretion of hormone from testis as well as androgen हार्मोन को स्टिमुलेट करता है. ये मेल्स के लिए एंड फीमेल्स के लिए FSH, it stimulate the growth and development of ovarian follicle in females. And next one is in male, this FSH and androgen regulate the spermatogenesis. So ये हमने बताया LH and FSH का function. In females, this LH induced ovulation, so it is also called ovulatory hormone. फुल्ली मैच्योर फॉलिकल, ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन LH होता है, तो ये उसका फंक्शन वहाँ उसको इंड्यूस करता है. एंड नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड. इट लोकेटेड ऑन डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन. इट सिक्रेट मेलेटोनिन. Melatonin play a very important role in regulation of a 24-hour rhythm. So ये हमारी बॉडी में स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, इट मीन्स ये हमारी बायोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है. एंड रेस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ दिस ग्लैंड इज मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड डिफेंस कैपेसिटी. ये मेलाटोनिन ये इन्फ्लुएंसेस होते हैं, इसके अंदर ये वर्क करता है. Next one is thyroid gland. This thyroid gland, the development and maturation of central nervous system is responsible for this, responded by this thyroid gland. So this composed of two lobes which are located on either side of trachea. Both lobes are interconnected with the help of a flap which is connective tissue isthmus. थायराइड ग्लैंड की बात करें तो इसमें अगर हम बात करें कि ये फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू, इन दोनों के कंपोजिशन से थायराइड ग्लैंड बनती है. सो फॉलिकल्स जो होती है, each thyroid follicle is composed of follicular cell enclosing a cavity. This follicle cells synthesis two hormone. First one is T4 and second one is T3. T4 means tetraiodothyronine and triiodothyronine. So ये T4 और T3 से हम कह सकते हैं, इसको थायरोक्सिन हार्मोन भी कह सकते हैं.
So iodine is essential for the normal rate of hormone synthesis in thyroid. Whenever अगर हम डिफिशियंसी देखते हैं आयोडीन की डाइट में, सो ये हाइपोथायराइडिज्म कॉज करता है, जिसकी वजह से एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होती है, जिसको हम ग्वाइटर कहते हैं। सिमिलरली हाइपोथायराइडिज्म मीन्स इसके लो सिक्रेशन से क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट कॉज द डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ ग्रोविंग बेबी, लीडिंग टू स्टंट ग्रोथ, क्रिटिसिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंसी, इट मीन्स IQ लेवल को कम करता है, एबनॉर्मल स्किन होती है, डिफमेटिज्म यहाँ पर ये कॉज करता है। सो ये आज हमने देखा थायराइड के हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स एंड उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन इज़, अगर हम बात करें इन अडल्ट, अगर वुमेंस में बात करें, अडल्ट वुमेन में हाइपोथायराइडिज्म, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकम इरेगुलर ड्यू टू दिस प्रॉब्लम एंड ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड इट कॉज द रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन increase to abnormal high level. So hyperthyroidism adversely affect the body physiology also. Its function is regulation of basal metabolism rate, BMR को ये regulate करता है, as well as RBC formation को support करता है, maintenance of water electrolyte balance को भी maintain करता है, उसके साथ ही ये metabolism of carbohydrate, protein, fat को भी control करता है। नेक्स्ट वन इज पैराथायराइड ग्लैंड, PTH, इससे से हार्मोन सिक्रेट होता है। जो पैराथायराइड ग्लैंड है, इसमें इट प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, इट मीन्स ऑन पेयर इच एंड 2 लॉब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड होती है, उसके दोनों ही पोल पर ये प्रेजेंट होता है। सो दिस सिक्रेट द हार्मोन विच इज़ पेप्टाइड इन नेचर। इट सिक्रेशन ऑफ parathyroid gland is it regulate by the circulation level calcium ion. So calcium ion के circulation से ही रेगुलेट होती है। अगर इस इंक्रीज़ हो जाए, कैल्शियम अगर ब्लड में इंक्रीज़ हो जाए, इट एक्ट ऑन बोन्स एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन. सो इट इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स एंड as well it act on bones, it act on renal tubules, it act on digestion also. So अगर bones पर act कर रहा है तो it stimulate the process of bone resorption and अगर ये renal tubules पर act कर रहा है तो it stimulate reabsorption of calcium from renal tubules. If it work on digestion, so it increase calcium ion absorption from digested food also. सो हाइपरकैल्सीमिक हार्मोन्स अगर है तो ये कंडीशन कब होती है, जब ब्लड में कैल्शियम आयन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, और यही इसका पॉजिटिव फीडबैक भी है. सो next one is gland, thymus gland. Thymus gland, it is a lobular structure and it located between lungs behind the sternum on the ventral side of aorta. It play a major role in development of immune system, so it is related to our immune system. So it secrete the peptidal hormone thymosin, and this thymosin bifurcated into formation of 2 lymphocyte. First one is T lymphocyte. It is differentiation of T lymphocyte and it provide the cell mediated immunity and it promote the production of antibodies. So it related to humoral immunity. So provide cell mediated immunity or humoral immunity. This both are the part of the immune system. So thymosin, it build the immune system. It develop the immune system in our body. Thymus is degenerated in old individual, resulting in a decreased production of thymosin. So अगर हम old individual की बात करें तो ये thymus degenerate होता है. So यहाँ पर जो production of thymosin है वो भी decrease होता है. As a result of this immune response of old person become weak. So almost आज हमने देखा कि सभी gland को one by one उसके हार्मोन, उसके फंक्शन, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की है. उसके हाइपर एंड हाइपोकॉज के जो प्रॉब्लम्स अराइज होती है वो हमने देखे. सो it is all about the flow chart of endocrine system. If you like this video, so subscribe my channel and do study well. Okay, thank you.